मध्य रेल के भूसावल मंडल से एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ पर कुछ यात्रियों ने पुष्पक एक्सप्रेस का एसीपी किया और वो वहां पर उतर गए और दूसरे साइड से बेंगलुरु से नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। उसकी चपेट में आने से कुछ यात्रियों के बुरी तरह से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह भूसावल मनमाड़ जो रेलखंड है हमारा, वहां पर की घटना है। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें है कि जलगांव से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े थे और इसमें से किसी ने एसीपी किया पहले ट्रेन में और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। फिलहाल सर प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वहां पर घटनास्थल के लिए जो मंडल रेल प्रबंधक हैं भूसावल की, वो रवाना हो चुकी हैं। मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भूसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। एसीपी क्या वर्ड है, क्या होता है? जब चलती ट्रेन में कोई यात्री चेन की पुलिंग करता है तो उसको हम लोग एसीपी कहते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में इसी तरह की चेन पुलिंग किसी यात्री द्वारा की गई है और उसके बाद कई यात्री जो है रॉन्ग साइड में, जिधर से दूसरे ट्रेन के आने की संभावना रहती है, वहां उतर गए, जिसके कारण वो लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए। अभी तक सर जानकारी है क्यों चेन पुलिंग हुई? क्या कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं कि आग लगी थी ट्रेन में या फिर कुछ ऐसा हुआ था? कुछ यात्री जलगांव से वहां पर चढ़े थे और संभवतः वही लोग उतरने के लिए वहां पर चेन पुलिंग किए हैं और जिसके बाद वो लोग रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वहां पर सभी लोग चपेट में आए हैं। जलगांव में जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी, इस गाड़ी में पचोरा स्थानक के पास में एक एसीपी हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद में कुछ यात्री जो है वो गाड़ी में से नीचे उतरे थे और उस दरमियान उसी वक्त पे जो दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तो उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को धक्का लगने की घटना या जानकारी हमारे सामने आई है। उसमें 7 से 8 यात्रियों को इंजरी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली अपने पास आई है। उनकी केयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने स्थानिक प्रशासन से भी मदद ली है। उसके आसपास के जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी हम लोगों ने मदद मांगी है। उसी के साथ में रेलवे की तरफ से जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भूसावल से निकली है और जल्द ही साइट पे पहुंच जाएगी। उसके बाद में यात्री जिनको इंजरी हुई है उन यात्रियों को हम लोग मदद दे पाएंगे। सर, रेलवे मिनिस्टर से इस बारे में कुछ बात हुई है कि आगे जो घटना हुई थी उसको लेकर रेलवे मंत्री या रेलवे मिनिस्टर से कोई बातचीत हुई है अभी तक? नहीं, इसमें आदरणीय रेल मंत्री महोदय से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसमें जो अभी चीजें हो रही है, हम लोग जो अभी वाला जो प्रयास चल रहा है हम लोगों का, जो यात्री हैं जिनको इंजरी हुई है उन्हीं यात्रियों को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प पहुंचाने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ट्रेन की जो मतलब जो घटना हुई थी उसके बाद ट्रेन पे इसका इफेक्ट हुआ है क्या? क्योंकि 2 ट्रेनों पे जिस तरीके से देखिए, इसमें से जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी आगे हम लोगों ने वहां से चलाई है और साथ ही साथ में पुष्पक एक्सप्रेस भी जैसे ही यात्रियों तक मेडिकल हेल्प पहुंच जाती है उसके बाद में वो भी हम लोग चला देंगे। जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस का जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना में कम से कम जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं कि 24-25 लोग उसमें मृत हो चुके हैं। हाल ही में आप देख रहे हो कि मोदी जी की सरकार जब से आई है देश में तब से रेलवे के एक्सीडेंट बड़े पैमाने में बढ़ते जा रहे हैं और ये लगातार होते जा रहे हैं। सरकार मोदी जी की घोषणा करती है कि हम अब योजना लाएंगे, अब किसी की जान जाएंगी नहीं, निरपराध लोगों की मृत्यु नहीं होगी। कवच नाम की योजना लाई, कितना उपयोग इसमें हो रहा है ये भी स्पष्ट हो रहा है। यानी हमारे जमाने में रेलवे की टिकटें सस्ती थी, लेकिन अब मोदी जी के सरकार में टिकटें तो महंगे हो चुके हैं लेकिन लोगों की जान सस्ती हुई। ये कब तक सिलसिला चलते रहेगा
कि सरकार का रेलवे पे कोई नियंत्रण नहीं है, उससे निरपराध लोगों की जानें जा रही है। सरकार को उनके मित्रों की मालगाड़ियां ज्यादा से ज्यादा चलाना, प्रॉफिट उनको कम के देना, और जो सामान्य लोगों की जो रेलवे है, जो देश की वाहिनी है, उसमें इस तरह की दुर्घटना होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी सरकार ने ये बात को ध्यान में लेकर, सही में तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे दिया था। तो ये सरकार में अगर उस तरह की धमक हो और मोदी जी की घोषणाबाजी जो होती है, जुमलेबाजी होती है, थोड़ी भी अगर जन की नहीं मन की हो तो तुरंत इस्तीफा मोदी सरकार ने देना चाहिए।